अब यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट। खबर है रूस के हमलों के बाद कीव में अलर्ट जारी किया गया है और हथियारों से भरे वेयरहाउस पर यह हमला बताया जा रहा है। इसी धमाके के बाद वेयरहाउस के बड़े हिस्से में लगी आग की ये एक और तस्वीर। तो लगातार कीव पर हो रहे हमलों के बीच अलग अलग इलाकों से आ रही वो तस्वीर जहां यूक्रेन की राजधानी कीव को कैसे दहला दिया गया। ये हथियारों से भरा वो वेयरहाउस है जिस पर हमला हुआ। रूस का ये एक और ऐसा हमला, हाई वैल्यू टारगेट्स जहां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर हथियार रखे गए थे। अब यूक्रेन पर रूस के हमलों से नेटो में हड़कंप को लेकर आज खबर है, जहां रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पोलैंड अलर्ट हो चुका है और नेटो देश पोलैंड के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। हालांकि टाइमिंग यहां भी इंपॉर्टेंट है। खबर देखिए, पोलैंड के F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। पोलैंड के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस भी एक्टिव हो चुके हैं। अतुल सर, अगला सवाल आपसे करूंगी क्योंकि आज के इस हालात के बीच में ही नेटो हाई अलर्ट पर जरूर है, वहीं रूस के जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। ये आज की बड़ी खबर है। खबर यह भी कि पोलैंड के 4 F-16 फाइटर जेट्स बॉर्डर की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हालांकि खबर यह इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां पोलैंड के ही रडार सिस्टम भी उच्चतम स्तर पर रखे गए हैं। पोलिश एयर स्पेस में भी घुसपैठ होने के हमले के लिए F-16 तैयार बताए जा रहे हैं और पोलैंड के ही रिजोव और लुब्लिन एयरपोर्ट कुछ घंटे के लिए बंद भी कर दिए गए। सर, इस तरीके से मूवमेंट और एक्टिवनेस के बीच एयरपोर्ट्स को बंद किया जा रहा है, मतलब क्या है? क्योंकि यूक्रेन पर रूस के 500 ड्रोन्स को लेकर खबर है, 40 मिसाइल हमलों के बाद अलर्ट को लेकर भी खबर है। देखिए सुरभि, जहां तक रूस और यूक्रेन वॉर का सवाल है, ये बड़े क्लियर है कि एक तरफ ट्रंप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर किसी तरीके से रुक जाए, यूक्रेन जो है वो कंसेशंस दे दे रशिया को, टेरिटोरियल कंसेशंस दे दे और उसके बाद ये वॉर रुक जाए। पर दूसरी तरफ जो एलाई था अमेरिका का, खास एलाई, नेटो एलाई जो है, नेटो के अदर मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन, वो इस वॉर को रोकना नहीं चाहते। वो इस वॉर को उसमें एक अपना बेनिफिट देख रहे हैं। इस वॉर में वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन हमारे यूरोप का एक हिस्सा बन जाए और रशिया को और आइसोलेट कर दिया जाए इस वॉर से। अब ये जब बातचीत चल रही है ट्रंप और आपने देखा जेलेंस्की के बीच में, तो इस दौरान एक्टिविटी हमेशा वॉर जब होती है नेगोशिएशंस के बीच में बढ़ जाती है, ताकि जेलेंस्की के ऊपर रशिया भी अपनी तरफ से पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर पड़े, उसका इंटरनल प्रेशर पड़े, उसके अपने अंदर की जो कैबिनेट है उसका और अपने लोगों का उसका प्रेशर पड़े, क्योंकि जब कीव पे अटैक होता है डायरेक्ट तो उनके लोगों के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो वो चाहते हैं कि ये रिलेंट कर जाएं, जेलेंस्की हैं जो मान जाए बात, जो कि जिस है। दूसरी तरफ नेटो अपनी ताकत दिखा रहा है, नेटो दिखा रहा है कि हम भी तत्पर हैं, अगर कुछ भी रशिया देखता है तो हम अपने उसके पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये वॉर एक्चुअली अभी अगर आप देखेंगे तो नेटो और रशिया के बीच में ज्यादा वॉर हो गई है। सर, लेकिन इस प्रेशर के बीच रशिया जिस तरीके से अपनी ताकत दिखा रहा है, नेटो की तैयारी को लेकर आपने बात की, लगातार नेटो में हड़कंप किस तरीके से मचा हुआ है, कैसे बॉर्डर एरियाज में मूवमेंट्स हो रही हैं, ये भी एक खबर है। लेकिन टाइमिंग इस बात से इंपॉर्टेंट है सर, जहां जेलेंस्की और ट्रंप मुलाकात से ही पहले कमांड पोस्ट पर पहुंचे हैं पुतिन, और कीव पर इस साल के सबसे बड़े हमले के बाद कमांड पोस्ट में पुतिन की मौजूदगी ही बड़ी खबर है। आर्मी यूनिफॉर्म में कमांड पोस्ट पहुंचे पुतिन और रूस के ज्वाइंट ग्रुप फोर्स के कमांडर से उनकी मुलाकात की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, पुतिन को डोनेस्क और ज़ेपोरोजिया के बड़े इलाके पर कब्जे की यहां जानकारी दी गई है। अब आर्मी यूनिफॉर्म में कमांड पोस्ट में पुतिन, ये तस्वीर देखिए, ज्वाइंट ग्रुप फोर्स के कमांडर से मुलाकात की ये तस्वीर है। अब इस तस्वीर के साथ अगली खबर समझिए, क्योंकि यूरोप और यूक्रेन को पुतिन की बहुत बड़ी ये चेतावनी है। ट्रंप और जेलेंस्की मुलाकात से पहले पुतिन की ये वार्निंग, जहां सैन्य कार्रवाई से अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगा रूस, अब सैन्य अभियान से हर मुश्किल हल करेंगे। सुधाकर सर, जरा मतलब समझाइएगा पुतिन की इस वार्निंग का। सुनिए, खबर के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई से अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगा रूस, सैन्य अभियान से हर मुश्किल हल करेंगे। कीव शांति से हल नहीं निकलता तो हमारे पास ये विकल्प है। फिलहाल उन्होंने क्या कहा है सुनिए, उसके बाद सुधाकर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जहां पुतिन की ट्रंप और जेलेंस्की को ये वार्निंग, कीव शांति से हल नहीं निकला तो विकल्प हमारे पास है।
फिलहाल जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले कमांड पोस्ट पहुंचे पुतिन। वो तस्वीर आपके सामने है। सेना की यूनिफॉर्म में अधिकारियों के साथ पुतिन की मुलाकात की तस्वीर आपने देखी। पुतिन ने जेलेंस्की और यूरोप और ट्रंप को यह सीधी चेतावनी दे दी है और सैन्य कार्रवाई से अपने सभी लक्ष्य हासिल रूस करेगा। अब यूक्रेन ने शांति से हल नहीं निकाला तो सैन्य विकल्प मौजूद हैं। यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से और हथियार और सैन्य सहायता मांगी है। ओवर टू यू सुधाकर सर, ये सैन्य विकल्प मतलब क्या है? कभी कोई भी देश में जहां पे जंग हो रहा हो, अगर उस देश का सुप्रीम कमांडर वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के फ्रंट लाइन में विजिट के लिए जाता है, ट्रुप से मिलते हैं, सीनियर कमांडर से जाके मिलते हैं, तो एक ही संकेत देते हैं कि आपके साथ मैं हूं, पूरा देश आपके साथ है। और फाइनल पुश तो नहीं कहूंगा, इस किस्म की पुश बहुत बार होने जा रहा है और ये कह रहे हैं नाउ और नेवर। इसका मतलब यह है जेलेंस्की जो है शांति की रास्ता वो कभी चुन नहीं पाएंगे, ना अपना पाएंगे। वो ऐसा ही फ्लिप फ्लॉप ऑप्शंस एक्सरसाइज करते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ 1.5-2 महीने पहले जैसे करते थे। और इसीलिए वो संकेत नहीं बल्कि उनकी जो डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व को ये एक दिखाने के लिए गए हैं कि अभी देश पूरा तैयार है। फाइनल पुश, चाहे बाउंड्री को पार करना पड़े, नेटो के साथ भी लड़ाई हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जेलेंस्की को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए वो गए हैं। अभी ठंडा हो जा, आराम से चीजों को आगे बढ़ाओ, शांति तब मिलेगी। अगर ये शांति के रास्ता आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। Understood, sir. But now or never. I will come with this same question to to Deepak Vora, sir. लेकिन इस बीच युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं पुतिन। ये एक और बड़ी खबर है क्योंकि कीव पर हमला पुतिन के इरादे की तस्वीर है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पुतिन पर यह आरोप है। यूक्रेन के शांति प्रयासों पर रूस ने हमला किया। ये एक और बड़ी खबर है। हालांकि अब जिस तरीके से ये बड़ी चेतावनियां दी जा रही है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से ये इरादे सामने रखे जा रहे हैं उसको लेकर भी एक्सपर्ट से कर रहे हैं सवाल, क्योंकि जेलेंस्की का पुतिन पर यह आरोप। हालांकि खबर एक और है, यूरोप पर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी को लेकर, जहां ब्रिटेन को न्यूक्लियर विध्वंस की ये वार्निंग और पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवियोव की ये चेतावनी। आपको बता दें, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे रूस, दुश्मनों को धरती से मिटाना पड़े तो ऐसा करे। तो अब यूरोप को मिटाने की चेतावनी क्या है? पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवियोव की ये वार्निंग सुनिए। यूरोपीय देशों पर परमाणु हमला करे रूस, ब्रिटेन पर भी परमाणु हमले की स्लोवियोव ने धमकी दी है। दुश्मनों को मिटाने के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करें और भविष्य में रूस के बॉर्डर के नजदीक नेटो के सैनिक भी होंगे। अब रूस के साथ शांति की कोई भी दुश्मन देश कोशिश नहीं कर रहा है।